गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं यहाँ पे, और आज 5 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको मैंने शामिल किया है। साथ ही साथ कुछ रिवीजन के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया है मैंने, तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, किस तेलंगाना विधायक ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है। देखिए, ये दैनिक जागरण पेपर में ये वाला निकला था, उसको मैंने यहाँ शामिल किया है। तो कांग्रेस के किसने इस्तीफ़ा दिया है, तो इनका जो नाम है वो आप कमेंट में बताने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजगोपाल रेड्डी जी। आइए अब इसका डिटेलिंग जान लेते हैं। तो देखिए, तेलंगाना से मुनुगोंडू विधायक, देखिए ये जगह का नाम है मुनुगोंडू के विधायक हैं ये। इनका पूरा नाम है कोमाती रेड्डी राजगोपालन रेड्डी इनका नाम है, ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी और राज्य विधानसभा से इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया है। अब अगला प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। हाल ही में किस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने 3 लीटर से 50 लीटर तक के स्टोरेज क्षमता में अपनी नई मानसून और विंटर रेडी सीरीज में बिजली की बचत करने वाले वाटर हीटर लॉन्च किया है। देखिए, बिजली की बचत करने वाला वाटर हीटर लॉन्च किया है, किसने लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो इनका जो सही आंसर होगा सूर्या रोशनी नाम है कंपनी का। अब आइए इसके बारे में डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक उत्पाद बनाने वाली ये कंपनी है सूर्या रोशनी, ने अब ये घोषणा किया कि 3 लीटर से 50 लीटर तक की स्टोरेज क्षमता में अपनी नई मानसून और विंटर रेडी सीरीज में बिजली की बचत करने के लिए वाटर हीटर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कह सकते हैं इसको। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, युवाओं की प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए हाल ही में पुणे में शिवाजी नगर में अभिनेत्रियों तेजस्विनी पंडित और प्रजक्ता गायकवाड़ के हाथों में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा संचालित किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, इंडियाज राइजिंग टैलेंट। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए, युवाओं की प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए, देखिए युवाओं की प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए हाल ही में पुणे में, ध्यान रखिएगा, पुणे में शिवाजी नगर में अभिनेत्रियों तेजस्विनी, 2 अभिनेत्रियां हैं इसलिए अभिनेत्रियों यूज़ किया गया है, तेजस्विनी पंडित और प्रजक्ता गायकवाड़ के हाथों भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय अभियान जिसको हम लोग इंडियाज राइजिंग टैलेंट का शुभारंभ किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत ज़ुबैर रिजवी को हाल ही में कोबुडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान देखिएगा, कोबुडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, वह किस संघ के महासचिव हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा आप कमेंट में बताइए अगर आपको। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ ओलंपिक संघ। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं लखनऊ ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर सैयद रफत ज़ुबैर रिजवी को कोबुडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5वां। किस देश ने हाल ही में जलवायु अनुकूलन योजना जारी की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में जलवायु अनुकूलन योजना जारी की है। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड ने अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना 3 अगस्त को शुरू की, जो यह सुनिश्चित करेगा कि समुदायों के पास बढ़ते समुद्र गर्मी और मौसम के अनुकूल स्वयं को तैयार करने की जरूरी जानकारी हो, इसके लिए इसको किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जैसा कि आपको पता ही है चल रहे हैं में 109 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है। तो ये अभी लेटेस्ट है, कल के पेपर में
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लवप्रीत सिंह। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए लवप्रीत सिंह ने स्नैच में 163 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम के प्रयास के साथ 355 किलोग्राम की कुल लिफ्ट दर्ज की है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क का नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस वर्ष का भारत भूषण पुरस्कार युवा निम्नलिखित किस में से उनके किस कवि संग्रह के लिए दिया गया? इनमें से बताना है कि किस कविता के लिए या किस कवि संग्रह के लिए उन्हें दिया गया। तो इसका जो घर एक नामुमकिन या फिर शहर एक नामुमकिन जगह, इनमें से बताना है आपको किसके लिए दिया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घर एक नामुमकिन जगह। आइए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग जान लेते हैं। इस वर्ष के जूरी अष्टभुजा शुक्ल ने श्री मालवीय का चयन किया है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 21,000 रुपये की राशि इसमें दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी तटरक्षक दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए 4 अगस्त 1970 को यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तटरक्षक के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसके बढ़ते मामले की निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? देखिए मंकी पॉक्स की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसीलिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इनके जो मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया जी हैं। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग। तो देखिए देश में मंकी पॉक्स अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। अब 8 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार सतर्क मोड में आ चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने संसद में इस संबंध में बयान दिया है और कहा लोगों से नहीं डरने की अपील की है और साथ ही साथ मंकी पॉक्स से बचाव करने की बात की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को जागरूकता के लिए सभी सरकारों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10वां। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको हम लोग पीएमओ ऑफिस कहते हैं, वहाँ की नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए वहाँ की नए निदेशक जो हैं श्वेता सिंह जी को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं डिटेलिंग कि ये हैं कौन। तो ये देखिए विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा जिनको आईएफएस की अधिकारी हैं ये श्वेता सिंह, इनको मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक या फिर डायरेक्टर पद के लिए नियुक्त किया गया। श्वेता सिंह जो हैं वो 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक ने कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अगस्त्य तानो कुआमे को, अगस्त तानो कुआमे आंसर सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक किए जाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर औरंगाबाद होगा। औरंगाबाद देखिए गूगल द्वारा यातायात डेटा को सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद बन गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी की बात किया जा रहा है कि महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो अतिरिक्त प्रभार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुजाय लाल थाओसेन जी ने संभाला है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए वीडियो मैं छोटी इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग पूरी वीडियो देख पाएँ और पूरा करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर अप किया है। बस 9 मिनट की वीडियो है और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।